इंदु छुप जाओ, बबल गिनती शुरू कर रही है। भागो भागो भागो। छुप जा इंदु। बढ़िया। अभी आई। विजय लक्ष्मी जी ने कहा है आप अंदर चले जाइए। तो मैं क्या कह रही थी? ये क्या कर रही हो तुम? आपने माँ को कमरे में बंद क्यों करवाया? तुम्हारी माँ को सैनिटोरियम में होना चाहिए था। जरूरी नहीं वो टीबी हर जगह फैलाएं। चुड़ैल। क्या कहा? क्या कहा तुमने? हाँ? क्या? जैसी भद्दी शक्ल वैसी अकल, दोनों माँ पर गई है। इस परिवार की तो लगती ही नहीं। And so to speak, we live in this wonderful world that is full of beauty, charm and adventure. अरे इंदु, क्या हुआ बेटा? विजय लक्ष्मी बुआ ने मुझे मारा। आप उन्हें घर से निकालो। बेटा लेकिन ये घर तो दादू का है ना, आप उनको बोलो, सिर्फ वो ही निकाल सकते हैं। The adventures we were talking about. आप विजय लक्ष्मी बुआ को निकालो घर से। वो मुझसे बहुत झगड़ती है और अम्मा को भी रुलाती है। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इंद्रप्रस्थ। दादू, इंद्रप्रस्थ कहाँ है? जहाँ इंद्र का वास हुआ, जहाँ कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ। यहाँ सत्ता का संघर्ष हमेशा से चलता रहा है। मुगलों ने इसे दिल्ली कहा और अंग्रेजों ने न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी। दादू, सत्ता क्या होती है? सत्ता, सत्ता यानी ताकत। और जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। इस इंद्रप्रस्थ में एक से बढ़कर एक ताकतवर योद्धा बने और महान शासक बने। सबसे बड़ा शासक वही होता है जो बड़े बड़े खतरों से खेलता है, जो बड़े बड़े युद्ध करता है। ये छोटी छोटी लड़ाइयां नहीं करता।
Long years ago, we made a tryst with destiny. And now, the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नेफा के उत्तरी भाग में भारी संख्या में चीनी फौज पहुंची है। वालोंग और सेला में मिली हार के बाद आज हमने बॉम्डिला भी खो दिया। आसाम भारत का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं था, एक अभिन्न अंग था, जिसके चले जाने का दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं कोटो न जाओ ताते जटमो ताते मोरे। जब प्रधानमंत्री ने ही आसाम चाइना को दे दिया तो अब बचा क्या है? और तुम मरने की बात कर रही हो? मरने से बुरा और हो भी क्या सकता? उससे भी बुरा हो सकता है उन चीनियों की गुलामी। अब कौन है जो आसाम को बचाएगा? रुकिए, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। सुनिए, कोई असम छोड़कर नहीं जाएगा। जब तक चीनी फौजें लौट नहीं जाती, जब तक भारतीय अधिकारी वापस नहीं आ जाते, भारतीय फौजें वापस नहीं आ जाती, मैं यहीं आपके साथ रहूंगी। आसाम छोड़कर मत जाइए। भारत माता की! भारत माता की! संयुक्त राष्ट्र के दबाव में आकर आज तड़के चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की है। चीनी सेनाएं भारत की सीमाओं से पीछे हट गई हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने असम चीन को समर्पित कर दिया था। आज तड़के चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की है। आज तड़के चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने उनकी मर्जी के खिलाफ असम जाकर उसे भी कश्मीर बनने से बचा लिया। इंदिरा, जिसे नेहरू प्यार से प्रियदर्शनी कहता था, और मैं गुड़िया, तो अगर वो गुड़िया आसाम नहीं गई होती और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने उसे उसके दौरे को उछाला ना होता, तो चीन पर संयुक्त राष्ट्र का दबाव ना होता और आज आसाम को भी वही हाल होता जो पीओके का हुआ। नेहरू के लिए भारत सिर्फ एक मूल विचार है। वो भारत की जमीनी वास्तविकता को कभी समझ ही नहीं पाया। इंदिरा इस अंधकार की आशा की एकमात्र किरण है और मुझे यकीन है कि जो काम बाप नहीं कर पाया वो बेटी कर पाएगी। बधाई। बधाई हो बेटा। Congratulations, पापू। आसाम बच गया। चाइनीज आर्मी विड्रॉ कर गई। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम इंदु। मैं मना करता रह गया, फिर भी तुम असम चली गई। केरला में भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी। केरला में भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी। एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिलकर वहां की सरकार गिरवा दी। आई वरी फॉर यू। I'm inspired by you. Inspired by me. पहले तो तुम मुझसे सीखा करती थी, मगर अब सिखाना चाहती हो।
पुपल तुमसे बहुत दिनों से कुछ बताना चाह रही है, उससे बात कर लेना। पंडित जी, शास्त्री जी, मोरारजी भाई, जगजीवन जी और सब नेतागण आपसे मिलने आए हैं। सिंडिकेट वाली कांग्रेस मुझे प्रेशराइज कर रही है। किस लिए? अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। नेहरू जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर अपने बेटे को पार्टी अध्यक्ष बनाया, और अब देखिए वो उनके सर पर पैर रखकर ऊपर जाने की कोशिश में है। इंदु ने वही किया जो उसको ठीक लगा। चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कंग्रेचुलेशंस इंदु, अच्छा काम कर दिखाया असम में। हर जगह तुम्हारी बात हो रही है। क्या बात हो रही है? ओ छोड़ो, तुम्हें खुशी नहीं है? तुमने देश के टुकड़े होने से बचा लिया। मगर अब रिश्तों के टुकड़े होते हुए देख रही हूँ। पापा कह रहे थे तुम्हें मुझे कुछ बताना है। चाचा जी ने कहा है कि आनंद भवन उन्होंने विजय लक्ष्मी बुआ के नाम कर दिया है। कह रहे थे कि तुम अपना सामान वहां से खाली कर दो। इंदु, आनंद भवन वहीं रहना था तो शादी क्यों की मुझसे? इंदु, इंदु मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सिर्फ 7 दिनों की बात है, जल्दी आ जाऊंगी। अभी 4 दिन पहले तो तुम इलाहाबाद से आई हो। अपने बच्चे को अगर अपने साथ ले जाओगे तो पापा बुरा नहीं मानेंगे तुम्हारे। ध्यान रखना दीदी। जी मैडम। इंदु, अकेला महसूस होता है। मुझे भी तो किसी के साथ की जरूरत होती है। तुम्हें अपनी रंगीन पार्टीज में मेरे साथ की जरूरत नहीं है फिरोज। क्या कह रही हो? वही जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं सब समझती हूँ फिरोज। बच्ची नहीं हूँ। बच्ची नहीं हो तो फिर सारा दिन क्यों पापा पापा करती हो? क्योंकि मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं, एक बेटी के नाते, इस देश के लिए। और तुम्हें मुझे मेरे करियर में सपोर्ट करना चाहिए। डोंट बी अ टिपिकल हस्बैंड। इंदु, इंदु, हस्बैंड तो तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। ये शादी एक जिद थी तुम्हारी, ताकि अपने माँ पे किए गए जुल्मों का बदला तुम नेहरू परिवार से ले सको। इंदु, आई एम टॉकिंग टू यू, यू कांट लीव मी लाइक दिस। इंदु, 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 फिरोज की मृत्यु के बाद लगा बच्चे अपनी जिंदगियों में व्यस्त हैं। बाकी के साथ आनंद भवन में बिताऊंगी। सारी उम्र पिता और पति के बीच जूझती रही। आखिर में ना पिता खुश, ना पति। ऐसे क्यों कह रही हो इंदु? पापा कह रहे थे उन्हें सिंडिकेट वाली कांग्रेस प्रेशराइज कर रही है शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेशराइज कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो एक हारे हुए इंसान बनकर रह गए। और एक हारा हुआ इंसान
कर सकता। मैं उनकी तरह कभी नहीं बनूंगी। I'll fight. मैं लाल बहादुर शास्त्री सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक। ताशकंद में आज तड़के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का रहस्यमयी निधन हो गया। इससे सारा राष्ट्र व्याकुल है और जानना चाहता है हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं इंदिरा गांधी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सत्ता यानी ताकत, और जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। गुड़िया ने तो अपने बाप को नीचे गिराकर उसकी कुर्सी अड़क ली। काहे की प्रधानमंत्री, ये परिवारवाद है, 2 महीने भी नहीं टिकेगी, देख लेना। इस समय पार्टी को सिर्फ एक मुखौटा चाहिए जिसके पीछे से हम सरकार चला सके। Stop! घबराइए नहीं, हम भारतीय सेना है, हम आपकी सहायता के लिए आए हैं। बहन जी, और तुसी सुरक्षित हो। वेलकम टू इंडिया। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहता है। गेहूं खाने वाले पंजाबी जनरलों को बचा नहीं, बंगाबंधु नाम का पुराना चावल। 7 दिसंबर सन 1970 के पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन में
शेख मुजबिर रहमान की आवामी लीग ने 169 सीटों में से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ 167 सीटों में अपनी जीत दर्ज की। याया खान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जो कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इस पाकिस्तान। इसीलिए उसने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर बंगालियों को मार काट कर फेंकना शुरू किया। मिस्टर का, आपने क्या डिसाइड किया है? मैडम प्राइम मिनिस्टर, यह सच है कि डरे हुए शरणार्थी लाखों की संख्या में भारत में घुस रहे हैं, पर फिर भी यह डिसाइड आपको करना है। क्या आप इस समय किसी दूसरे देश के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करना चाहेंगे? नमस्कार, आइए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मैडम सर। इंदिरा जी, अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान से भारत में घुसा है। ये घने आबादी वाली देश के लिए बड़ी समस्या का विषय है। असली समस्या तो नरसंहार है। हिंदुओं को ही नहीं, शियाओं को भी बेरहमी से मारा जा रहा है। अब बस बॉर्डर एरिया से खबर तेज तक पहुंचने की देरी है, फिर देखिए शुरू हो जाएंगे दंगे। आपको पता है ना, आजकल खबर रोशनी की गति से ज्यादा तेज चलती है, और उससे भी तेज चलेगी अपोजिशन की जुबान। भारत में पूर्व पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या अब 1 करोड़ पार कर गई है। सीमाओं के आसपास भारतीय राज्यों में इससे धार्मिक दंगे और फसाद होने का डर है। आप चाहिए, हम कर लेंगे। जी मैडम। चीनी इतनी काफी होगी आप। शुक्रिया। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। ज्यादा चीनी या ज्यादा मक्खन की जरूरत नहीं। विपक्ष संसद संभाल लेगा। धन्यवाद। लेकिन दुनिया के सारे ताकतवर देश, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस हमारे खिलाफ है, मगर सोवियत यूनियन हमारे खिलाफ नहीं है। खिलाफ नहीं है, लेकिन साथ भी नहीं है। उसका एक रास्ता है, दोस्ती का हाथ। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। सन 62 के जख्म अब भी ताजा है। उम्मीद है आप उस जख्म पर मलहम लगा पाएंगी। वाजपेयी जी, आपसे कुछ पर्सनल कह सकती हूँ ऑफ द रिकॉर्ड? मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर सामने सिर्फ एक सच्चा देशभक्त एंड ट्रू स्टेट्समैन ही देखा। इस देश को भविष्य में आपके जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत होगी। मैडम के होते हुए ये शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा।
धवन भाई, प्रधानमंत्री बनना मेरे तारों में लिखा है। शपथ लेते समय आपको विपक्ष में देखना चाहूंगा, तारों में नहीं। धवन जी, वेयर इज ही? वो अभी तक पहुंचे नहीं। आपने बताया कि पीएम वेट कर रही हैं। धवन जी, आपने बताया कि पीएम वेट कर रही हैं। मैंने बताया उनको। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि लेट द गर्ल वेट फॉर मी। Minister. Sam. Good morning, Prime Minister. Please. Thank you. ईस्ट पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान से आजादी ही एक परमानेंट सॉल्यूशन है। So you want war? एक डिसाइसिव विक्ट्री के लिए हमें 1 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इतना वक्त नहीं है सैम। करोड़ों की तादाद में रिफ्यूजीज बॉर्डर सेंसिटिव एरिया में घुसे जा रहे हैं। कभी भी दंगे हो सकते। Prime Minister, war is 90% waiting and 10% fighting. Sam, are you with me in this? I am with India, Prime Minister. I will give you Bangladesh. But make sure कि आप किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव में ना आए, क्योंकि एक बार इंडियन आर्मी आगे बढ़ेगी, फिर पीछे नहीं हटेगी। Was Kissinger's visit to Beijing in favor of Pakistan? आज प्रधानमंत्री सोवियत यूनियन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता करने जा रहे हैं। And will the Indo-Soviet Friendship and Cooperation Treaty have a domino effect? इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे पर आने वाले संकट के लिए एक साथ मिलकर लड़ेंगे। बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है और क्या फिर जंग होगी? जनता को जानने का पूरा अधिकार है। स्थिति नाजुक है। सरकार जितना कम कहेगी उतना ही अच्छा है। कंगी गुड़िया की आवाज नहीं निकलती, कुकर की सीटी निकलती है मुझसे। Le Premier ministre, je crois savoir où vous voulez en venir. Mais s'il vous plaît, comprenez ma situation. La France est membre de l'OTAN. Si les États-Unis veulent la guerre contre l'Inde, Merci. la France ne sera pas en mesure de vous aider. Bon appétit. S'il vous plaît, कम से कम prenez-moi ये un petit केक तो gâteau. खा लीजिए। फ्रांस वो ऐतिहासिक देश है जहाँ क्रांतिकारियों ने साम्राज्यों को खत्म कर लोकतंत्र की स्थापना की। मुझे एक फ्रांसीसी कवि की पंक्तियां याद आती हैं। जिस देश में नागरिकों का शोषण होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, फिर वो चाहे मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो, बदले में बिना कुछ उम्मीद किए उन्हें राहत देना सुनिश्चित करूंगा। कृपया ये केक पैक कर दीजिए। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। Un si petit morceau de gâteau? जी, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी।
और भारतवासियों से कहूंगी कि इस संकट की घड़ी में ये केक का टुकड़ा फ्रांस ने एक दोस्ती के प्रतीक के रूप में भेजा है। आपके शब्दों में सौम्यता है, लेकिन वो तेज छुरी की धार से कम नहीं। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है और अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता है, तो इस स्थिति में हमें अमेरिका का साथ देना होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध में पहल करता है, France shall remain neutral. आखिर दिक्कत क्या है? आपने कलकत्ता के पास आवामी लीग को एक निर्वासित सरकार बनाने दिया है, तो उसे आप औपचारिक सरकार का दर्जा क्यों नहीं दे रही हैं? भारत में कुछ ऐसी राजनीतिक ताकतें हैं जो ईस्ट पाकिस्तान की स्थिति से अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाह रही है। वो कहना है साफ कर रही है। मगर मैं बता दूं, सरकार किसी दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगी। होंगी उड़िया बोलने लगी है। Mrs. Gandhi, welcome to the White House. Thank you, Mr. Kissinger. This way, ma'am. Please come. President Nixon will be with you in just a moment. Meeting is slated at 9 o'clock. Let me check. Guerrilla warfare has resumed in Cambodia. The U.S. Army's conventional weapons are ineffective in a country that isn't industrialized. Is this the defeat of the U.S. in Vietnam? The Army of the Republic of Vietnam has assumed offensive operations. U.S. combat troops are in defense mode only. Mr. President. The Vietnamese army uses the dense jungle as cover. The situation in Vietnam is serious. Yes, I know. But, sir, we shouldn't keep our guest waiting for too long. Guests who? The Indian Prime Minister, Mrs. Gandhi. As I informed you, she's been waiting since morning. Do you know, Henry, I find Indian women to be so unattractive. I wonder how Indian men are able to reproduce with them. Anyway, show her in. Yes, sir. Madam Prime Minister, the President will see you now. This way, please. Mrs. Gandhi. Thank you. Welcome to the White House. Thank you, Mr. President. Please, take a seat. Mrs. Gandhi, I believe that you may be under the misconception that India could prevail in a war against Pakistan. But such an operation would not be as simple as draping a sari. You see, alongside the Pakistani army, there would be the might of the U.S. military. Now, this consists of millions of soldiers, perhaps 600,000 or 700,000 personnel in the Air Force and in the Navy, 600 M48 Patton battle tanks, as well as at least 1 million M60 machine guns, other forms of arsenal. So, you would be best advised to stay in your center in Delhi and not concern yourself with what is happening to the left or to the right.
Firstly, for a man who can't save his duck just few hours into the day shouldn't find raping a sari easy. It is as complicated as your relation with the Soviets. But the trick lies in pinning it down when it misbehaves. Mr. President, as for our warfare skills, I suggest you look at a country like Vietnam. It is 10 times smaller than India. They do not have tanks, submarines, machine guns, or even aircrafts. But they're crushing your army on their motherland. What is helping them? Their guts. You have weaponry. We have courage. That's all it takes. পাকিস্তানিরা একটা কথা শুনে রাখো, এই বাংলার মাটিতে কোনোদিনও পাকিস্তান দিবস পালন করতে পারবে না। সেদিন এখানে পালন করা হবে প্রতিরোধ দিবস। আমরা লড়বো, এই জন্য নয় যে তোমরা ভাবো তোমরা শক্তিশালী, বরং এই জন্য যে তোমরা ভাবো আমরা দুর্বল। আমরা লড়বো নিজের স্বাভিমানের জন্য, নিজের মাতৃভূমির জন্য। প্রয়োজনে প্রত্যেকটা বাঙালি বিপ্লবী হবে, কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। Isn't there something that you can do to stop this imminent confrontation with Pakistan? Well, a solution has to be worked out. I urge America to put pressure on Pakistan to stop this exodus. Put an end to the genocide in East Pakistan. The world has to come together and stand with India. Take some decisive actions. If they don't, we surely will. खान साहब, ये तो मीडिया में छा गई है। उधर अमेरिका पर अपना प्रेशर बना रही है और इधर हमें खुलेआम धमकी दे रही है। बहुत इम्तिहान ले लिए इस औरत ने हमारे सब्र के। नियाजी जी, launch air strikes against that bloody shithole of a country. लेकिन मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध में पहल करता है, फ्रांस shall remain neutral. वचनों का पालन, उनके विकल्प का नहीं, उनके वचनों का पालन जीतने का एकमात्र रास्ता है। हमें वापस स्ट्राइक करना चाहिए। शासन की मर्यादा पालन कीजिए। आप बैठ जाओ, पहले दूसरे को बोलने का मौका दे देगा। मौका तो दीजिए। थैंक यू मिस्टर सिंह। ये समय भारत के लिए क्राइसिस का है। ये वक्त गुस्सा नहीं, शांति का पालन करने का है, उनकी तरह। तो क्या वापस सत्याग्रह में बैठ जाए? भूख हड़ताल करनी चाहिए। कैसी बातें कर रही है? उनके विचारों का नहीं, उनके विकल्प का पालन। उनके हाथों में गीता है और गीता कहती है कि सत्य को जिताने का एकमात्र रास्ता है युद्ध। ये इंद्रप्रस्थ है और हमने युद्ध की घोषणा की है कौरवों के खिलाफ। शंखनाद कर यूं जोर से चीर दे जमीन आसमान फाड़ दे। देखता है क्या, सोचता है क्या, संगीन तू छातियों में गाड़ दे।
कफन बांध ले वतन के वास्ते, ए वीर वीरता का आज तू प्रमाण दे। स्वदेश के लिए, स्वराज के लिए, स्वधर्म के लिए To the shores of East Pakistan within 13 days. Yes, sir. That's the plan. जय मैम, अमेरिका से प्रेसिडेंट निक्सन का फोन। हेलो Mrs. Gandhi, you have effectively declared war on Pakistan. My fleet will be on the shores of East Pakistan within 13 days. You should have rethought this decision. There is nothing to think, Mr. President. In fact, Indian defense will be waiting to welcome your troops. अगले 13 दिनों में अमेरिकन नेवी शिप ईस्ट पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मुझे सिर्फ 12.5 दिन चाहिए मैडम। 12.5? क्योंकि आज दोपहर के 12 बज चुके हैं। मैं और मेरी फौज 12.5 दिनों में आपको ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट कर देंगे। Our men have now reached the shores of East Pakistan. So has ours. They're waiting to welcome you. In fact, you are late by a minute, President. Yes? Mr. President, we're currently approaching the shores of East Pakistan. But the Union Army? They're waiting for us. At the shore. With the Garlands. Sir, General Niazi has surrendered. Welcome to Bangladesh, President. ये बंगाल की धरती आज मुझसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है बाबा? वो कह रही है कभी अपनी माँ को मत भूलना। मगर बाबा, मेरी माँ तो लड़ाई में मारी गई है। किसने कहा तुम्हारी माँ मारी गई है? हम में से किसी भी बंगाली ने अपने माँ को नहीं खोया। भारत माता ने हमारे मातृभूमि बंगाल को जन्म दिया है और हम शपथ लेते हैं, जब तक यहाँ ब्रह्मपुत्र का पानी बहेगा, जब तक हम बांग्ला बोलेंगे, तब तक हम भारत माता का आभार व्यक्त करते रहेंगे। और इतने जोर से इंदिरा गांधी की जय जयकार करो कि उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। जय मां इंदिरा! जय मां इंदिरा! जय अभिनव, चंडी, दुर्गा, इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा। India is Indira. Indira is India. समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों।
एक ऐतिहासिक जीत के बाद वो चाहती तो पीओके को वापस ले सकती थी, मगर भुट्टो को गले लगाकर युद्ध बंदियों को वापस कर देना, जीती हुई जमीन वापस कर देना, ये शिमला एग्रीमेंट तो भारत की बहुत बड़ी हार है। यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ता है। यही होता है जब आप में जन कल्याण की नहीं, निजी स्वार्थ की भावना कूट कूट कर भरी होती है। ये तय है कि अगर भ्रष्टाचार मिटाना है, बेरोजगारी हटानी है, शिक्षा में क्रांति लानी है, तो व्यवस्था पूरी तरह बदलनी होगी। और संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी, इन पटरियों पे ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। जो हमारे मजदूर कर्मचारियों के अधिकारों को, उनके अस्तित्व को कुचलते हुए आगे चले जाएं, ऐसे रेल से तो जेल जाना अच्छा है। Better jail then! Better jail then! The nationwide strike of transport workers has been led by George Fernandez, bringing the country practically to a standstill. अब क्या बैड न्यूज़ है? जेपी, शिमला एग्रीमेंट को लेकर इनके ताने, नव निर्माण, रेलवे स्ट्राइक, जॉर्ज फर्नांडिस, which one? संजय, कितनी अच्छी थी ना? अरे संजय, बदतमीज! Wait, संजय, what? सुल्ताना, What? just a pin. Rascal? बबुल, तुम तो जानती हो, जो प्यार, जो सपोर्ट मैंने पापू से चाही थी, फिरोज से चाही थी, वो मुझे संजय में मिली। ही इज अ गिफ्टेड चाइल्ड। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आगे चलकर वो इस देश का प्रधानमंत्री बने। इंदु, तुम अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई हो। पब्लिक पल्स को तो समझो। कोई ऐसा नहीं सोचता। पब्लिक के लिए संजय सिर्फ एक बड़े घर का बिगड़ा हुआ बेटा है। पुपुल, क्यों चिढ़ती हो तुम संजय से? इसीलिए क्योंकि उसने तुम्हें कई बार मेरे पीठ पीछे 1971 का क्रेडिट लेते हुए सुना है। What? पुपुल, नीचे गिरने का सबसे आसान रास्ता पता है क्या इंदु? जिन्होंने बचपन से साथ दिया हो, उनका हाथ छोड़ना। मैंने तो कोई बात नहीं सुनी। धवन जी से फोन करके पूछूंगी और याद भी दिलाया। आप देख लेंगी तो मदद हो जाएगी। बताती हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है। God damn it! I like them medium done.
सतीश, नमस्कार। जी मैडम। तुम अब तक इसका खाना नहीं बना पा रहे हो अच्छे से। राजीव, संजय को सेटल होने की जरूरत है। इज ही सीरियस अबाउट मेनका? लगता तो है। फिर कार्ड छपवा। टाइम फॉर अनदर ग्रैंड वेडिंग इन द फैमिली। इंदिरा जी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी संजय। थैंक यू सर। सुखी रहो बच्चे। अच्छा चलता हूँ। आओ बेटा। नमस्कार। नमस्ते। क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा है। डेकोरेशन खराब है? सब कुछ ठीक है। फिर जॉर्ज फर्नांडिस पटरी पर उतर गए। राजनारायण, जेपी और शांति भूषण एक हो गए और वो रायबरेली वाले केस का सामान आ गया। ये जो ऑपोजिशन वाले इतने प्यार से हलवा खा रहे हैं ना, उन सबकी नजर आपकी कुर्सी पर है कि कब आप कुर्सी से गिरे और ये लपक ले। कह रही थी कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए कोई बड़ा धमाका होगा। मिस्टर रमन्ना, यस मैडम। इस बुद्ध पूर्णिमा को भारत से सारे विश्व को एक शांति संदेश मिलेगा। एब्सोल्युटली मैडम। द स्माइलिंग बुद्धा। बंसल, वो रेलवे स्ट्राइक वाली हेडलाइन को रोको। लेकिन सर, पेपर प्रिंटिंग के लिए जा चुका है और लिसन, वो बोरिंग हो चुकी है और जनता को कुछ सेंसेशनल चाहिए और इस समय सेंसेशनल है पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट। The Buddha has finally smiled. देश भ्रष्टाचार और भुखमरी से जूझ रहा है, तो प्रधानमंत्री सबका ध्यान बटाने के लिए परमाणु परीक्षण करवा रही है। हम कर भी क्या सकते हैं? प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक है। उनके सामने तो हम मामूली सी जनता ही हैं। जनता की रोके राह, समय में दाव कहां। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। Prime Minister Indira Gandhi to appear in front of Allahabad High Court Judge Jagmohan Lal Sinha today. बैठिए बैठिए। कोर्ट कन्वेंशंस के हिसाब से और कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखते हुए कोई खड़ा नहीं होगा जब आज की इंपॉर्टेंट विटनेस अंदर आएंगी। बैठिए बैठिए।
कार्रवाई शुरू कीजिए। थैंक यू माय लॉर्ड। आपने सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मदद ली अपने रायबरेली के इलेक्शन कैंपेन में। मैंने किसी सरकारी कर्मचारी की मदद नहीं ली। मिस्टर यशपाल कपूर आपकी सहायता कर रहे थे इलेक्शन कैंपेनिंग में। नहीं, वो तब तक रिजाइन दे चुके थे। रेजिग्नेशन दिया था मगर एक्सेप्ट नहीं हुआ था। नहीं, एक्सेप्ट हो चुका था। आपने प्रधानमंत्री होते हुए एयरफोर्स प्लेन का इस्तेमाल किया अपने इलेक्शन में, ये बात तो आप मानती है? तब मैंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया था। ये फैसला मैंने 1 फरवरी को लिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 29 जनवरी को ही यह निर्णय ले लिया था कि आप रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली है और इस बात पर आपकी मंजूरी भी थी। मुझे AICC के फैसले की कोई जानकारी नहीं थी और मेरी मंजूरी नहीं। योर ऑनर, मेरे पास ये सबूत है जिससे ये पता चलता है कि आपको चुनाव के बारे में जो आप लड़ने वाली है वो पहले से पता था। माय लॉर्ड, आप भी देख सकती है। आप इसे पढ़ पाएंगे? आपने रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय कब लिया था, यह आप बता सकती है? यस और नो प्लीज बताइए। पता था कि नहीं, आप बताइए, अभी बताइए। ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। लीगल लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही? मेरे सवाल पूरे हुए माय लॉर्ड। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लीगल भाषा समझ में नहीं आती। उनकी अपनी ही पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए गए फैसले उनको बाद में पता चला। एयरफोर्स प्लेन का इस्तेमाल सिक्योरिटी के लिए किया गया, ये झूठ हमने भी माना, मगर पोडियम, लाउड स्पीकर और रोस्टम का इस्तेमाल क्या सिक्योरिटी के लिए किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि पिछले 2 महीनों में इंदिरा जी के दिल्ली से उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने जाने में करीब 32 लाख रुपए का खर्च हुआ है, जो उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्य के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। इस तरह के झूठ अगर वो भरी अदालत में बोल सकती है तो किस अधिकार से वो हमारी देश की प्रधानमंत्री रह सकती है? तो मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि इंदिरा जी की चुनाव में हुई जीत को अमान्य घोषित किया जाए। इस अदालत का निर्देश है कि कांग्रेस पार्टी 2 हफ्तों के अंदर अपना नया प्रधानमंत्री चुन ले। श्रीमती इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाता है। यह अदालत चुनाव में हुई उनकी जीत को भी रद्द करती है। Political murder, मामा। संजय, मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। इंदिरा जी, कोर्ट के अमानवीय फैसले को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। सच कहूं तो मन बहुत आहत है, पर मेरा सोचना है कि ये समय दुखी होने का नहीं है। हमें अपने शोक से उभरकर पार्टी के भविष्य के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। इंदिरा जी, आपका व्यक्तित्व बहुत ही विशाल और उदार है और मुझे पता है कि आप संविधान का मान रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी महबूब नगर में हुए रेलवे हादसे के बाद नैतिक आधार पर रेजिग्नेशन दे दिया था। मैं जानता हूं कि आप पार्टी की बागडोर सबसे सीनियर और वरिष्ठ नेता के हाथ में सौंपना चाहते। क्या चल रहा है यहाँ पे? इंदिरा जी, कैबिनेट एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है। ऐसी मीटिंग को बाधित करना सांसदीय नहीं है। ये कौन सा कैबिनेट है?
किचन कैबिनेट? और यहां क्या पक रहा है? नया प्रधानमंत्री? यहां मैं जो कहूंगा वही तुम पकाओगे। What is this nonsense? मैडम, ये कौन सा तरीका है अपने पार्टी के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बात करने का? ये तरीका है। अपनी कुर्सी की रक्षा करना तुम लोगों का कर्तव्य है। एक बार छोड़ दी तो गई। माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, इस्तीफा तो आपको देना होगा। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, इस वक्त इस देश की जनता भी आपके खिलाफ है। क्या कुछ नहीं किया आपने इस देश के लिए? फिर भी देश, क्या है ये देश? उत्तर में हिमालय के पर्वत, दक्षिण के प्रायद्वीप, पूर्व में बे ऑफ बंगाल, पश्चिम का महासागर, दक्षिण के विविध कलाकार, पंजाब के किसान। क्या है ये भारत? भारत यहाँ के 60 करोड़ लोग हैं। जिनके अधिकारों के लिए सारी दुनिया से लड़ी।